अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसका न्यूमेरिकल 10.6 जो है वो करने लगे हैं। यूनिट नंबर 10 है। चलते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 grams of ice at 0 degree centigrade into water at 0 degree centigrade. Latent heat of fusion of ice is 3.36 multiplied by 10 to power 5 joule per kilogram. स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हमारे पास 500 ग्राम्स जो है वो हमें आइस दी गई थी। आप जानते हैं कि जब हम आइस को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा, जब तक सारी की सारी आइस जो है वो पिघल कर जो है वो वाटर में चेंज नहीं हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हीट हम कंटिन्यूअसली दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो फिर वो हीट किधर जा रही है? असल में वो जो हीट हम दे रहे होते हैं, वो हीट जो है वो जो फ़ेज़ होती है किसी चीज़ की, स्टेट होती है, मसलन आइस जो है वो सॉलिड थी, तो वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। तो वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जाती है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्सेस होती हैं, उनको ओवरकम करने में वो खर्च हो रही होती है। इसलिए टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता और इसी वजह से ये जो हीट है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि हरारते मख़फ़ी। हरारते मख़फ़ी जो है, मख़फ़ी का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि ये हरारत छुपी हुई होती है। यानी कि ये हम दे रहे होते हैं लेकिन कहीं थर्मामीटर पे नज़र नहीं आ रही होती। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है वो हम नोट कर लेते हैं। जो आइस है हमारे पास, उसका जो हमारे पास मास है वो है जी 500 ग्राम्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स होने चाहिए। तो 500 ग्राम्स को हम सबसे पहले किलोग्राम्स में चेंज करेंगे। 500 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे। किलोग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम्स। उसके बाद जी चलते हैं हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, यानी जिसको हम एलएफ से ज़ाहिर करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम। और टेम्परेचर चूँकि चेंज ही नहीं हुआ है तो लिहाजा टेम्परेचर को यहाँ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने ये करना है कि कितनी हीट हमें देनी पड़ी। यानी कि 500 ग्राम आइस थी, उसको हमने वाटर में कन्वर्ट किया है और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो इस दौरान में हमें कितनी हीट देनी पड़ी, जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कहा जाता है। तो उसका तरीका ये है कि Q इज़ इक्वल टू mLF। एलएफ से मुराद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और उस हीट ऑफ फ्यूजन को मास से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल हीट हमारे पास आ जाती है। लें जी, तो हमारे पास मास था 0.5 किलोग्राम और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी वो थी 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम्स। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 0.5 को 3.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.68 और साथ है 10 टू पावर 5 और ये हो जाएगा जूल, चूंकि किलोग्राम जो है वो पर किलोग्राम से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वो एनर्जी है, ये वो हमारे पास हीट है जो हमने सॉरी ये वो हीट है जो हमने प्रोवाइड की है। अब जो है वो देखते हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करें। इसका डेसिमल पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले आए तो 168 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 10 टू पावर -2 और साथ है 10 टू पावर 5 जूल्स। 10 टू पावर 5 में से 10 टू पावर -2 निकाल दें तो बाकी 10 टू पावर 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 जूल्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो 10 टू पावर 3 होता है
ये किलो के इक्वल होता है। तो 10 टू पावर 3 की जगह पे हम किलो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 168 किलो जूल्स। नहीं जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता ये चला कि अगर हम जो है वो 500 ग्राम्स आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि टेम्परेचर भी चेंज ना हो, तो जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, वो हीट जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। और उसका तरीका फाइंड करने का ये है कि वो जितनी उसकी मिकदार है जो हमें दी गई है आइस के लिए, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। जी, ये हमारा आंसर है। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इस तरह के आसान-आसान से क्वेश्चन सीखने के लिए। वीडियो देखने के लिए ऊपर आने वाले लिंक को क्लिक करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।